तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है। पृथ्वी पर एक महान संगीतकार था जिसका नाम था नाद मिश्र। नाद मिश्र ने अपने जीवन का हर पल संगीत को समर्पित किया था। उनके सुर और ताल इतने मधुर थे कि सुनने वाले भाव विभोर हो जाते थे। वह मानते थे कि ध्वनि ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। लेकिन नाद मिश्र की एक बड़ी कमी थी। वह मौन को शत्रु मानते थे। उन्हें लगता था कि जहां ध्वनि नहीं है वहां जीवन नहीं है, और इसीलिए वह कभी भी किसी स्थान पर शांति से बैठ नहीं पाते थे। वह हमेशा अपनी वीणा बजाते रहते थे या मन में ही कोई धुन गुनगुनाते रहते थे। नाद मिश्र ने अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कैलाश की यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था भगवान शिव को अपनी कला से प्रसन्न करना, ताकि शिव उन्हें सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का ज्ञान प्रदान करे। जब नाद मिश्र कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव गहन समाधि में लीन है। उनके चारों ओर पूर्ण मौन व्याप्त था। पर्वत, नदियां और हवा सब कुछ शिव के ध्यान में स्थिर था। नाद मिश्र इस मौन से असहज हो गए। उन्हें लगा कि यह मौन उनकी कला का अपमान है। उन्होंने तुरंत अपनी वीणा उठाए और शिव के ध्यान को तोड़ने के लिए अपनी सबसे जटिल और तेज धुन बजानी शुरू कर दी। सुरों की लहरें कैलाश की शांति को भंग करने लगी। नाद मिश्र घंटों तक बजाते रहे, लेकिन शिव की समाधि नहीं टूटी। अचानक नाद मिश्र की वीणा का सबसे जरूरी तार टूट गया। ध्वनि अचानक थम गई और वहां केवल पूर्ण गहन मौन रह गया। नाद मिश्र हताश होकर वहीं बैठ गए। इसी क्षण शिव की आंखें खुली। नाद मिश्र ने दुखी होकर कहा, हे महादेव, मैं संसार का सबसे बड़ा संगीतकार हूँ। मैंने आपको अपनी कला से प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। क्या मेरी ध्वनि इतनी तुच्छ है कि आपकी समाधि नहीं तोड़ सकी? मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ ध्वनि का ज्ञान चाहता हूँ। शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अनादि नाद पिछली कहानी का विचार का कंपन था। शिव ने कहा, नाद मिश्र, तुम्हारी ध्वनि सुंदर है, किंतु तुम एक महान सत्य को भूल गए। मेरा डमरू क्यों बजता है? वह संसार को ध्वनि और ताल देता है, लेकिन वह डमरू तभी शक्तिशाली होता है जब वह दो ध्वनियों के बीच के मौन अंतराल को भी उतना ही महत्व देता है। शिव ने आगे समझाया, तुमने ध्वनि को पूजा, लेकिन तुमने मौन का अपमान किया। तुम्हारी ध्वनि इसलिए व्यर्थ हो गई क्योंकि उसमें मौन का आधार नहीं था। सच्ची कला ध्वनि में नहीं है, बल्कि ध्वनि और ध्वनि के बीच के अंतराल में है। वही मौन, वही ठहराव ध्वनि को अर्थ और शक्ति देता है। शिव ने नाद मिश्र को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने नाद मिश्र को अपनी वीणा का टूटा हुआ तार दिखाया। तुम्हारी वीणा का ये तार इसलिए टूटा ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई थी। अब से जब भी तुम वीणा बजाओ तो हर सुर को उतनी ही श्रद्धा से बजाना जितनी श्रद्धा से तुम हर मौन अंतराल को देना। मौन ही वह आधार है जिससे सारी ध्वनि जन्म लेती है और उसी में विलीन होती है। नाद मिश्र को आत्मबोध हुआ। उन्होंने अपनी वीणा को उठाया और फिर से बजाना शुरू किया। इस बार उनकी ध्वनि शांत और धीमी थी, लेकिन हर सुर के बाद वह जानबूझकर एक गहरा मौन लेते थे। उस मौन में सुनने वालों को पहली बार उस दिव्य कंपन का छोटे उद्भव हुआ जो ध्वनि के अभाव में भी व्याप्त रहता है। नाद मिश्र ने जान लिया कि शिव का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मौन ही सबसे शक्तिशाली और शाश्वत संगीत है, जिससे सारा ब्रह्मांड लयबद्ध है। नाद मिश्र ने कैलाश से उतरकर संसार में एक नए प्रकार की कला का प्रचार शुरू किया। उन्होंने अपनी वीणा को त्याग नहीं दिया, बल्कि अब वह इसे एक नए अनुशासन के साथ बजाते थे। उन्होंने अपनी संगीतशाला का नाम विराम संगीत रखा। विराम संगीत में कोई भी शिष्य केवल सुर और राग नहीं सीखता था, बल्कि उन्हें मौन की साधना सिखाई जाती थी। नाद मिश्र अपने शिष्यों को सिखाते थे कि एक सुर को कितनी देर तक खींचना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि उसे कब पूरी तरह से रोकना है। उन्होंने एक अनूठा अभ्यास शुरू किया। जब सभी शिष्य अपनी वीणा बजा रहे होते थे तो अचानक नाद मिश्र अपना हाथ ऊपर उठाते थे और सभी को तत्काल मौन धारण करने का संकेत देते थे। शुरुआत में शिष्यों को यह मौन केवल असहज और खाली लगता था, लेकिन नाद मिश्र समझाते थे, उस क्षण में जब ध्वनि अचानक रुक जाती है तो तुम्हारे कानों में जो अंतराल गूंजता है वही शुद्ध अनादि नाद है। वही शिव की शाश्वत लय है। तुम्हें उस मौन को सुनना सीखना होगा।
धीरे धीरे शिष्यों ने महसूस किया कि जब वे उस मौन को पूरी एकाग्रता से सुनते थे तो उनकी अगली ध्वनि पहले से कहीं अधिक स्पष्ट, गहरी और अर्थपूर्ण हो जाती थी। मौन उनके संगीत के लिए केवल एक विराम नहीं बल्कि एक आधार बन गया था। एक बार एक अहंकारी राजा ने नाद मिश्र को अपने दरबार में बुलाया और कहा, मैंने आपका संगीत सुना है। यह अच्छा है, किंतु यह अधूरा है क्योंकि आप बीच बीच में बहुत अधिक मौन रखते हैं। संगीत तो निरंतर होना चाहिए। नाद मिश्र ने राजा को जवाब देने के बजाय एक प्रयोग किया। उन्होंने राजा से कहा कि वह एक सुंदर फूल को देखे और उसकी सुंदरता का वर्णन करे। राजा ने बड़े बड़े शब्दों में फूल की पंखुड़ियों, रंग और खुशबू का वर्णन किया। नाद मिश्र ने फिर राजा से कहा, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और केवल फूल के होने का अनुभव कीजिए, बिना किसी शब्द के। राजा ने आंखें बंद की। जब उन्होंने वर्णन करना छोड़ा तो उन्हें पहली बार फूल की सुगंध की गहराई, उसकी नाजुकता और उसके भीतर छिपी सृष्टि की सहज शांति का अनुभव हुआ। नाद मिश्र ने धीरे से कहा, राजन, आपके शब्द ध्वनि थे और आपका मौन वह अंतराल था। आपने शब्द और वर्णन से फूल को समझा, लेकिन आपने मौन से फूल को अनुभव किया। ध्वनि संसार है और मौन शिव। सच्चा संगीत तब बनता है जब हम इन दोनों के बीच संतुलन साधते हैं। राजा का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझा कि नाद मिश्र का संगीत उन्हें केवल बाहरी श्रवण नहीं कराता था बल्कि आंतरिक श्रवण की ओर ले जाता था। इस प्रकार नाद मिश्र ने विराम संगीत के माध्यम से संसार को सिखाया कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी व्यस्तता और शोरगुल के बीच जानबूझकर शांत ठहराव लें, क्योंकि जीवन का सबसे मधुर और गहरा संगीत संघर्ष की ध्वनि में नहीं बल्कि प्रेम और शांति के मौन अंतराल में छिपा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।